अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ है अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। तो व्यूअर्स, ये देख रहे हैं आप, ये कुल्फ़ी बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही यमी बनी है। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत कलर लग रहा है इस कुल्फ़ी का और इसको बनाना भी बहुत आसान है। आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेके आई हूँ उसमें मैं 3 आइडियाज़ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। एक ही रेसिपी से आप जो 3 जो है आइडिया जो है वो मैं आपको शेयर करूँगी। आप 3 चीज़ें बना सकते हैं एक रेसिपी से, जो कि बहुत ही मज़ेदार हैं और घर में छोटे बड़े सबको ही पसंद आती हैं। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ, एक चीज़ से हमेशा 2 या 3 चीज़ें बनाती रहती हूँ। तो मैं आइडियाज़ आपके लिए लेके आई हूँ ये वाला। बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है ये आइडिया। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना है। मैंने बनाया है जेली डेजर्ट और इससे मैंने बनाई है आइसक्रीम और इसके साथ ही मैंने बनाई है कुल्फ़ी। तो आइए इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैंने ये कैसे तैयार की है। इसके लिए मैंने दूध जो है वो 2 किलो लिया है और ये जग का इस्तेमाल भी हम करेंगे। जेली मैंने इसमें ली है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की और एक जेली मैंने इसमें ली है बनाना फ्लेवर की और ये मैंने चीनी ली है और 5 अदद जो मैंने आम लिए हैं। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, देखिए कितने ताज़ा और फ्रेश ये आम हैं। मेरे अल्लाह की शान, हमें हर अल्लाह की नेमत का शुक्र अदा करना चाहिए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये मैंने मैंगो के छिलके उतार के कुछ क्यूब्स बना लिए और इसको मैं साइड पे रख लूँगी, इसको भी हम इस्तेमाल करेंगे। और ये कुछ मैंने रफली काट लिए थे, इसका हम जो है वो पेस्ट बना लेंगे। तो ये जग के अंदर हम सारा डाल लेते हैं और इस जग में मैंने पहले से 1/2 कप जो है वो मैंने चीनी का शामिल किया है। आप चाहें तो अपने टेस्ट के हिसाब से चीनी कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। क्योंकि मैंने 3 जो हैं डिशें हैं वो तैयार करनी है, इसलिए मैंने चीनी थोड़ी सी ज़्यादा यूज़ करी है इसमें। इस तरह से और हाफ़ कप नहीं, पूरा कप मैंने इसमें जो है वो दूध का शामिल किया है। इसका हम जो है पेस्ट बना लेंगे एक किस्म का। ये हमारा मैंगो शेक तैयार हो जाएगा। पानी वगैरह इसके अंदर कुछ भी शामिल नहीं करना है और थिक बनाना है हमने इस पेस्ट को। चलिए, जब तक हमारा पेस्ट तैयार हो जाता है हम जेली बना लेते हैं। जेली बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन लिया और उसमें 2 कप जो है वो पानी के शामिल करेंगे। इसमें 2 कप पानी के शामिल कर लेते हैं। तो देखिए व्यूवर्स, इस वीडियो में आपको जेली बनानी अगर नहीं आती है तो जेली बनाने का भी तरीका आ जाएगा। सिंपल आप जेली बनाना चाहते हैं, जब भी आप बनाना चाहें तो आप इसी तरीके से बना सकते हैं। तो पानी हमारा जो है वो बॉईल हो चुका है। इसमें अब जो हमारा साशे है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर वाला वो हम डाल लेंगे। इस तरह से आपने इसको साथ साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है। साथ आपने अच्छे से मिक्स करना है और 1 मिनट मैंने इसको पकाना है। 1 मिनट पकाने के बाद इसको हम एक प्याली में निकाल लेंगे और इसको फिर हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब तक ये ठंडा होगा तब तक हम कोई और काम कर लेते हैं साथ में। तो व्यूवर्स, आप कमेंट्स में रेसिपीज़ के बारे में ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं, आपको मेरे आइडियाज़ कैसे लग रही हैं। इससे मुझे हौसला अफजाई मिलती है, क्योंकि बहुत मेहनत से ये कुकिंग की जो वीडियोस हैं बनती हैं। जो बनाते हैं उनको तो पता होगा। तो ये देखिए मैंने प्याली में डाल लिया है। अब इसको मैं साइड पे रख दूंगी ठंडा होने के लिए। इसी तरह से हम अपनी दूसरी जेली भी तैयार कर लेंगे। तो ये हमारी दूसरी जेली जो है वो भी तैयार हो चुकी है। जब ये ठंडी हो जाएगी तब इसको हम क्यूब्स की शक्ल में काट लेंगे चाकू की मदद से। इसको हम साइड पे रख लेते हैं और जब तक ये ठंडी होती है तब तक हम अपना जो है कस्टर्ड रेडी कर लेते हैं। तो इसमें आपको जो है सिंपल जो सादा कस्टर्ड है वो भी बनाने की रेसिपी जो है आपको पता चल जाएगी कि सादा कस्टर्ड कैसे बनाते हैं। बिल्कुल सादा हमने कस्टर्ड बनाना है, इसमें कोई चीज़ हमने शामिल नहीं करनी है। 1 किलो मैंने दूध लिया था जिसको मैंने बॉईल किया है और उसमें जो है 1/2 कप मैंने चीनी का शामिल किया था जो बॉईल हो रहा है अभी। और इसमें मैंने 5 अदद जो चम्मच हैं मैंगो कस्टर्ड के वो अलग से दूध में मिक्स करके तो वो फिर अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी। तो ये अच्छी तरह से हम इसका जो है वो मिक्सचर जो है वो
पाउडर जो है वो हम मिक्स कर लेते हैं। बिल्कुल सादा कस्टर्ड बनाना है हमने, स्किप नहीं करना है आपने, मेरे मेथड से बनाना है। बहुत ही मज़ेदार बनेगा और बहुत ही यूनिक। तो ये देखिए चम्मच की मदद से हम इसको अच्छी तरह हिलाएंगे। इसको मैं अब 5 से 6 मिनट तक पकाऊंगी अच्छी तरह। 5 से 6 मिनट पकाने के बाद अब जो मैंगो का हमने पेस्ट बनाया था वो पेस्ट इसके अंदर हम शामिल करेंगे। हाफ कप जो है वो पेस्ट मैं इसके अंदर शामिल करूँगी। तकरीबन मैंने 5 आम जो थे उनका मैंने वो पेस्ट बनाया था, जिसमें से मैंने 2 आम साइड पर रख ली थी और 3 का बनाया था। 1 कप जो है वो मैंने इसके अंदर शामिल किया। अब इसको भी मैं 3 से 4 मिनट के पका लूँगी अच्छी तरह। अब ये पक चुका है तो इसको हम किसी बावल में निकाल लेते हैं। इसको भी हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। देखिए मैंने इसमें कुछ नहीं डाला है, सिर्फ दूध है, कस्टर्ड है और जो मैंगो का हमारा शेक था वो मैंने शामिल करके बस इसको पकाया है। आपने भी इसी तरह ही पकाना है। अच्छा, ये हमारा जो है वो ठंडा होने के लिए हम रख देते हैं। और ये छिलका है, ये तकरीबन मैंने 1 कप जो दूध था उसमें मैंने 3 चम्मच जो है छिलके के बड़े 3 चम्मच वो मैंने भिगो के आधा घंटा पहले रख दिए थे। तो अच्छी तरह फूल चुका है। अब इसको भी हम जो है ना अच्छी तरह इसका भी मिक्सचर बना लेंगे। अब जो हमने मैंगो का पेस्ट बनाया था ना, वो जो मैंने हाफ़ रखा था उसमें से 1 कप हम इसके अंदर डाल के और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। छिलके को आप साबूदाने का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, खुश्क मेवाजात का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास घर में जो चीज़ें अवेलेबल हैं मैंने उन्हीं से ही बनाई है ये रेसिपी। मैं आपके लिए यूनिक रेसिपीज़ लेके आती हूँ कि ज़्यादा परेशानी भी ना हो कि बाहर से इतनी चीज़ें लेनी पड़ें पहले, और फिर वो आम रेसिपीज़ बनाती हूँ, आम तरीके से बनाती हूँ ताकि हर बंदे की पहुँच में हो ज़्यादा मज़ेदार और लजीज रेसिपीज़ की। आप घर में बनाएं, ट्राई करें और ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। बहुत ही मज़ेदार हमारा ये जेली डेजर्ट और इसके साथ जो 2-3 आइडियाज़ हैं वो भी तैयार होने वाले हैं। असल में अब्दुल कुद्दूस जो है ना उसको बहुत शौकीन है इस तरह की चीज़ों का, तो फिर इसलिए मुझे जो है ना उसको भी खुश करना पड़ता है। अब घर में एक बंदा कहता है मैंने कस्टर्ड खाना है, दूसरा कहता है जी मैंने कुछ और खाना है, तो एक ही डिश को आप 2-3 शेप्स में 2-3 शक्ल आप दें तो उससे सारे खुश हो जाते हैं। चीज़ वही होती है, टेस्ट वही होता है, लेकिन जो शेप उसकी होती है वो जो सबको अपने अपने मतलब हिसाब से अच्छी लग रही होती है। तो ये देखिए हमारा जो कस्टर्ड है वो ठंडा हो चुका है और वो पेस्ट जो हमने बनाया है छिलके वाला, और ये हम इसके अंदर जो है शामिल करेंगे। पेस्ट जेली है माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत ये जेली लग रही है, रेड कलर की। और ये ग्रीन कलर तो बहुत ही आंखों को अच्छा लगता है। ये हम इसके अंदर डालेंगे और ये जो मैंने हाफ से कम जेली रखी है इसको भी हम यूज़ करेंगे। इसको हमने कैसे यूज़ करना है वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। इसको हम चम्मच की मदद से अब मिक्स कर लेंगे। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही यमी लग रहा है। बच्चे शोर मचा रहे हैं, मामा जल्दी करें कितनी देर है, मामा जल्दी करें कितनी देर है। अभी तो इसको ठंडा होने में भी टाइम लगना है, अभी सिर्फ मैं आपको बनाते हुए दिखा रही हूँ। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत रेड येलो और ग्रीन जो है कम्बिनेशन बहुत खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हमारे जायकों में बरकत अता फरमाए। बहुत मज़े की रेसिपी है गर्मी की ये, और आसानी से बन जाती है और छोटे बड़े सभी इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। आप चाहें तो इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाले हैं इसके अंदर। माशाल्लाह बहुत ही यमी बना है, बहुत ही मज़े का ये बना है। तो अब हम अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ आ जाते हैं। एक रेसिपी हमारी रेडी हो चुकी है। तो ये जो बाकी जग में जो मैंगो का शेक था
और जो कस्टर्ड था बचा हुआ वो मैंने इसके अंदर जग में ही डाल के, और जो बची हुई जेली थी वो सारी मैंने मिक्स कर ली है। और अब मैं ये कुल्फ़ी वाला जो बॉक्स है इसके अंदर हम इसको डाल लेंगे। इस तरीके से आपने इसके अंदर जो है वो डाल लेनी है। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार ये कुल्फ़ियाँ बनती हैं, और हमने तो खा भी ली हैं, और मैं बाद में वॉइस ओवर कर रही हूँ इसके ऊपर। चैनल मोनो हो गया है आपके भाई का, तो उस खुशी में मैंने कहा चलो मीठा बना लेते हैं। अब्दुल कुद्दूस ने कहा कि जी कुल्फ़ियाँ भी बनानी है, तो मैंने कहा चलो ये भी आइडिया ट्राई कर लेते हैं। बहुत ही मज़े का ये आइडिया था अब्दुल कुद्दूस का। तो इस तरह से ये सारा जो मिक्सचर है हम इसके अंदर डाल लेंगे, और स्टिक्स की मदद से इसको ऊपर से अच्छी तरह कवर कर लेंगे। स्टिक्स से आपने जब कवर करना है तो इसको फ्रिज में रख देंगे। आप ये इस तरह से तैयार करें। एक तो ये हेल्दी है और बच्चों के लिए बहुत अच्छी हैं। ये बच्चे बाहर से जो कुल्फ़ियाँ और ये चीज़ें खाते हैं, उनसे कोशिश करें कि बच्चों को जो है ना बचा के रखें। मैं तो ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि बच्चों को घर की ही चीज़ें खिलाऊँ। जो भी घर में चीज़ें अवेलेबल होती हैं उनसे बस कुछ ना कुछ बच्चों के लिए नया ट्राई करने की कोशिश करते रहते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखिए कितनी खूबसूरत लग रही हैं। बीच में इनके ये हल्का हल्का कलर कितना अच्छा लग रहा है। जब चीज़ देखने में अच्छी लगती है तो उसको खाने का भी दिल करता है हमारा। तो इसको हम फ्रिज में रख देते हैं। जब हमारी कुल्फ़ियाँ तैयार हो जाएंगी उसके बाद हम खाएंगे। ये हमारी दो जो हैं रेसिपी हमारी जो है रेडी हो चुकी हैं। अब हम आ जाते हैं अपनी तीसरी रेसिपी की तरफ। ये मैंने एक हाथ से मोबाइल पकड़ा हुआ था, थोड़ी मुश्किल हो रही है। 2 घंटे अगर आप फ़ौरन खाना चाहते हो तो मैक्सिमम 2 घंटे तो आपको वेट करने पड़ेगा। ये देखिए मैंने जो है ना आइसक्रीम वाले जो लिए, ये वाली स्टिक इसके अंदर काम नहीं कर रही, मैं दूसरी स्टिक डालूँगी। इसके अंदर भी हम यही जेली डेजर्ट है जो डाल के रखेंगे। इसकी भी तकरीबन 1-1.5 घंटे में जो आइसक्रीम की शेप है वो रेडी हो जाती है। आप उसको आइसक्रीम के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, और कुल्फ़ियाँ जो हैं वो तो ज़्यादा टाइम थोड़ा सा लेती हैं। कुल्फ़ियों की शेप में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये देखिए ड्रिंक के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार ये बना है और बहुत ही लजीज़ है। अल्लाह ताला जो है इसमें बरकत अता फ़रमाए। आई होप कि आपको रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी है और हमारे आइडियाज़ आपको कैसे लगे हैं। एक ही डिश से मैंने आपके साथ 3 से 4 आइडियाज़ जो हैं वो शेयर किए हैं। आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। ये जो मैंगो के क्यूब्स हैं ये सिर्फ अभी मैंने वीडियो बनाई है, अभी इनको मैंने फ्रिज में रख देना है। और जब ये अच्छी तरह से अपने वीडियो को ज़रूर लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।